चंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 20वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय तत्व का विचार। वैदिक साधन भक्ति। पिछले अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया था वैदिक साधन भक्ति किसे कहते हैं। सबसे पहले साधन भक्ति दो प्रकार की, वैदिक साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। जो वैदिक साधन भक्ति है उसके विषय में पिछले अध्याय में बताया था। यत्र रागात अनवाप्तत्वात् प्रवृत्ति रूप जायते शासने नैव शास्त्रस्य सा वैदिर्भक्ति उच्यते। जिसमें अभी राग उदित नहीं हुआ है, फिर भक्ति क्यों कर रहा है? शासने नैव शास्त्रस्य, अर्थात शास्त्र शासन के भय कारण ही वह भक्ति कर रहा है। इसी को वैदिक भक्ति कहते हैं, जिसमें नियमों की प्रधानता रहती है। अब इसमें अध्याय में बताएं वैदिक साधन भक्ति के जो 64 अंग हैं उनके विषय में बताया गया। इस अध्याय में दोपहर के पहले ही ब्रजनाथ और विजय कुमार घर पहुंच गए। ब्रजनाथ की माता पहले ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई को स्वादिष्ट प्रसादान भोजन कराया। भाई कौन है उनके? विजय कुमार हैं और ब्रजनाथ उनके बेटे हैं। भोजन के पश्चात मामा और भांजे में परस्पर नाना प्रकार की प्रेम भरी बातें होने लगीं। प्रेम भरी बातें कहने से तात्पर्य क्या? यहाँ पर भक्ति की, जो उन्होंने वहाँ पर श्रवण की थी वो सारी बातें। ब्रजनाथ तो बहुत पहले से ही साधु संग कर रहे थे और विजय कुमार पहली बार गए, तो उन्हीं बातों को ब्रजनाथ मामा जी को सुना रहे हैं। ब्रजनाथ ने जिन उपदेशों को बाबा जी महाराज से पहले श्रवण किया था उन्हीं उपदेशों को क्रमशः अपने मातुल महोदय को बताने लगे। उन अमृतमय उपदेशों को सुनकर विजय कुमार बड़े आनंदित हुए और बोले, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, बड़े सौभाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। तुम्हें बाबा जी जैसे दुर्लभ और परम संत का संग प्राप्त है। क्या बता रहे हैं कि जो साधु संग है वो बड़े बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति अनेक जन्मों तक धाम परिक्रमा करता है, भगवान के विग्रह की सेवा करता है, मंदिर में सेवा करता है, उन सब सुकृतियों का जो फल है वो साधु संग होता है। इसलिए साधु संग बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवत में भवावर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस तहित अच्युत सत्समागम। भव अपवर्ग यानी इस भवसागर में और अपवर्ग अर्थात मुक्ति में भी जा करके बार बार घूमते 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 भ्रमतो यदा भवे जनस्य तहित अच्युत सत्समागत, तब जा करके बड़े भाग्य से साधु संग प्राप्त होता है। और बाबा जी जो हैं वो बड़े ही दुर्लभ संत हैं, महाभागवत हैं। उनसे तुमने परमार्थ तत्व के संबंध में बहुत कुछ श्रवण कर लिया है।
भक्ति कथा और हरि कथाओं के श्रवण से ही कल्याण की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? हरि कथा की महिमा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवत में शतांग प्रसंगान मम वीर संविदो भवंत हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। किसी के हृदय में श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न कैसे होता है, प्रेम उत्पन्न कैसे होता है, इस सब का उपाय बता रहे हैं। क्या? शतांग प्रसंगान मम वीर संविदो, भगवान के भक्तों के संग में वीरवती भगवान की कथाएं होती हैं। भवंत हृतकर्ण रसायना कथा, और वो कानों के लिए रसायन स्वरूप होती, अमृत स्वरूप होती हैं। तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि, और उनको जो सेवन करता है अर्थात उन कथाओं को जो ठीक ठीक श्रवण करता है उसको क्या होता है? आशु शीघ्र ही, अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग को भी अत्यंत तुच्छ बना देने वाली अर्थात मोक्ष को भी अत्यंत तुच्छ कर देने वाली पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसके पश्चात में भाव उत्पन्न होता है रति, और तत्पश्चात प्रेम उदित हो जाता है। गोपियों ने भी जो कि श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में कथा की महिमा बताई है। क्या बताया? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशाभम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ये भूरिदा जन। कि हे कृष्ण, जो आपकी कथाएं हैं वही तप्त जीवनम, जो जिन लोगों का जीवन तप्त है और इस भवसागर में जल रहा है आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इत्यादि तापों से, उनके लिए वो क्या है? अमृत स्वरूप है, उनके ताप को शांत कर देने वाले। कवि विरीडितम कलमशाभम, समस्त बताया कलमश को नष्ट कर देने वाली, हृदय के जो काम क्रोध मोल अनर्थ इत्यादि हैं उन सबको नष्ट कर देने वाली। भुवि गृणंति भूरिदा जना, और जो आपकी कथाओं को इस जगत में वितरण करते हैं वही भूरिदा, मतलब सबसे श्रेष्ठ जो दाता वही है। इस जगत में दान बहुत प्रकार के हैं, जागतिक वस्तुओं का भी दान होता है, पारमार्थिक वस्तुओं का भी दान होता है, किंतु उसमें भी जो कथाओं का दान है वो सर्वोत्तम है। ये कौन बता रहा है? गोपियाँ बता रही, और गोपियाँ भगवान की सर्वोत्तम भक्त हैं, इसलिए उनकी बात सबसे अधिक प्रामाणिक। परंतु महत् पुरुषों के मुख से यदि वे कथाएं सुनी जाएं तो कल्याण बहुत ही शीघ्र होता है। यद्यपि कथाओं के श्रवण से तो लाभ होगा, लेकिन उसमें भी फिर अधिकार का विचार है कि जो बोलने वाला अधिकारी है वो कौन है। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी, वो कौन है? उत्तम वैष्णव है, महाभागवत परमहंस हैं। उन्होंने जब कथाओं को कीर्तन किया तो परीक्षित महाराज को 7 दिन में ही गोपी भाव प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से जो कनिष्ठ भक्त बोल रहे हैं तो उनकी कथाओं का थोड़ा कम असर होगा, मध्यम भक्त बोल रहे हैं उनका बहुत असर होगा, और उत्तम भागवत की कथाओं का बहुत ही अधिक असर होगा। तो कथा का जो वक्ता है उसके अधिकार के अनुसार ही श्रोताओं पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसके हृदय की जो भक्ति है वो कथाओं के साथ में आ जाती है। लेकिन मुख्य बात क्या है? श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। दूसरी ओर हमको यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ कथा भी नहीं सुननी चाहिए, शास्त्र में इसके लिए भी मना किया गया है। क्या बताया? अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापय। हमने देखा बहुत से लोग टीवी में कोई भी कथा चला देंगे, भक्ति का ही देखते हैं सारे दिन, उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं देखेंगे, भक्ति का ही देखेंगे। लेकिन क्या है, इधर आ रही है किसी मायावादी की कथा आ रही, वो भी चला दिया। किसी कर्मकांडी कोई व्यक्ति है वो भागवताचार्य बन गया, उसको भी चला दिया। इस प्रकार से वो सोचते हैं क्या, अरे ये भी तो भागवत पाठ कर रहे हैं, आप लोग भागवत पाठ करते हैं, हमको उल्टा बोलते हैं। कहते देखो इनकी, देखो महाराज की कथा सुनो, और जैसे ही टीवी ऑन किया, वो चैनल लगाया तो देखा वो तो मायावादी है। वो मायावादी के दर्शन करने मात्र से शास्त्र में वर्णन है पद्म पुराण में कि स्नान करना पड़ता है वस्त्र सहित। इतना उनको अपवित्र माना गया, जो ये त्रिपुंड धारण करते हैं उनको। और ये लोग क्या कहते हैं कि इनकी कथा सुनो, ये तो महाराज बड़ी अच्छी कथा बोलते हैं। उनका तो भागवत में अधिकार ही नहीं है। भागवत के जो अधिकारी का वर्णन किया गया है क्या, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में। एक श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भागवत की महिमा है, एक भागवत के अंतिम में भी भागवत की महिमा है, एक पद्म पुराण की, एक स्कंद पुराण की।
दोनों में स्पष्ट रूप से श्रोता और वक्ता का वर्णन है। श्रोता और वक्ता को दोनों को ही विष्णु मंत्र में दीक्षित होना चाहिए, और ये मायावादी तो दीक्षित ही नहीं है। वैष्णवों को ही एकमात्र भागवत कथा कीर्तन का अधिकार है। जो वैष्णव नहीं उसको तो अधिकार ही नहीं है। लेकिन जगत के लोगों को तो ये सिद्धांत तो पता नहीं है, इसलिए वे क्या करते हैं, जैसे तैसे जो मर्जी है, अरे कथा तो कथा है, क्या वैष्णव क्या वैष्णव, ऐसे नहीं चलेगा। शास्त्र में ऐसे ही कोई लिख दिया, फिर हमने तो शास्त्र नहीं लिखे। उसमें क्या बताया, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरिकथामृतम, अवैष्णव के मुख से निकली हुई कथा विष के समान। श्रवणम नैव कर्तव्यम, उसको सुनना कर्तव्य नहीं है। और उदाहरण दिया सर्वोच्छिष्टम यथापय, जैसे दूध है, जो है दूध एक पौष्टिक वस्तु है, उसको पीने से शक्ति मिलती है शरीर को। लेकिन उसी दूध को अगर सांप पी जाए, सांप उसमें मुंह डाल दे, अब वही दूध क्या हो गया, जहर बन गया। अब वही दूध देखने में तो पहले जैसा ही लग रहा है, लेकिन अब उसको पान करो तो जरा क्या होगा, साथ के साथ मृत्यु हो जाएगी। राम नाम सत्य है, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो गया, अरे वही तो दूध है पहले जैसा, देखने में तो एक जैसा लग रहा है। देखने में एक जैसा दिखने पर भी उसमें अब जहर मिल गया है, वो जहर दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार से जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला, उसके हृदय के भाव वो कथा के साथ में आते हैं। अगर वो व्यक्ति कर्मकांडी है तो हमारे हृदय में कर्म जैसी वासनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। कोई अपनी भोग वृत्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए भागवत कथा कर रहा है तो उसके हृदय का भाव हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे अंदर भी वैसी वृत्ति हो जाएगी। इसलिए बताया अवैष्णव के मुख से हरि कथा नहीं सुनना चाहिए, वही भागवत होने पर भी। फिर किसके मुख से सुननी चाहिए, वैष्णव के। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। एकमात्र भागवत जो है वैष्णवों के मुख से ही श्रवण करना चाहिए, उनको ही उसका कीर्तन का अधिकार है, और श्रवण का अधिकार भी वैष्णवों को ही है। इसलिए यहाँ पर बताया कि यदि महत् पुरुषों के मुख से, तस्मिन महन मुखरिताम मधुबी चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता स्रवंती ताम ये पिबंत अवित्रिशो नृपगाढ़ कर्ण स्थान न स्पृशति तृत शोक मोह भयापह। क्या कह रहे हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं उनके मुख से भागवत कथा रूपी अमृत की नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और उनको श्रवण करने से क्या होता है, ताम ये पिबंत अवित्रिशो, बिल्कुल भी अतृप्त होकर के, जो उनको कान रूपी दोनों में भर भर के पान करता है, उसको शोक मोह भय कुछ भी नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। देखो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज को डर है क्या, अरे 6 दिन बचे हैं, अरे 5 दिन बचे हैं, अरे 4 दिन बचे हैं, अरे तक्षक आने वाला है, मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार से कोई भय है? क्यों? वो अमृत की नदियों का पान कर रहे हैं। ये कथाओं की महिमा। बाबा तुम समस्त शास्त्रों में सुपंडित हो, खासकर न्याय शास्त्र के अद्वितीय पंडित हो, वैदिक ब्राह्मणों में कुलीन हो, निर्धन भी नहीं हो। ये सारी संपत्तियां इस समय तुम्हारे लिए अलंकार स्वरूप हो रही हैं। इसका कारण यह है कि तुम साधु वैष्णवों का पदाश्रय प्राप्त कर कृष्ण की लीला कथाओं में रुचि ले रहे हो। यह बहुत बढ़िया बात बताया एक, क्या कि ये तुम्हारे जो गुण हैं कि ब्राह्मण परिवार है तुम्हारा, निर्धन भी नहीं हो, न्याय शास्त्र के पंडित भी हो, ये सारी बातें तुम्हारे लिए अलंकार क्यों हो रही हैं? क्योंकि तुम भागवत कथा सुन रहे हो, हरि कथा सुन रहे हो संतों के मुख से। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो हरि भक्ति है, हरि भक्ति जिसके अंदर है, उसके ही लिए ये सारे गुण भूषण स्वरूप हैं। और अगर हरि भक्ति नहीं है तो इन गुणों का कोई भी मूल्य नहीं है। कैसे बताया इन सारे गुणों को? अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तप। इसमें सारा ये आ गया जो इनके पास है। जो भगवत भक्ति से विहीन है उसकी जाति, ये ब्राह्मण जाति के हैं, शास्त्र अद्वितीय पंडित भी हैं, जब तब निर्धन भी नहीं है, संपत्तियां हैं इनके पास बहुत सारी। ये सब क्या बताया, ये सब कैसी हैं? अप्राणस्यैव देहस्य। कोई स्त्री है, बहुत सुंदरी है, किंतु उसके भीतर में प्राण नहीं है। अगर उसको अब अलंकार पहनाए जाएं, बहुत सुंदर बनारसी साड़ी पहनाओ, सोने के कंगन पहनाओ, 9 लाख का हार पहनाओ, तो जगत के लोग क्या कहेंगे?
कहते ये बड़ा मूर्ख है, पागल हो गया है, ये इसको पहनाने से क्या फ़ायदा। लोग हंसेंगे उसको देख देख करके, ये पागल हो गया। क्यों हंस रहे हैं? स्त्री तो वही है जो पहले थी, अभी भी वही है, इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उसके अंदर प्राण निकल गया। जब प्राण निकल गया है तो उसके बाद भूषण आभूषण पहना से, अलंकार पहनाने से कोई लाभ नहीं है, वो सब जग हसाई है। इसी प्रकार से भगवत भक्ति प्राण है। अगर वो भगवत भक्ति नहीं है तो तुम कितने भी अलंकार, तुम सत्यवादी हो, तुम ईमानदार हो, तुम शास्त्र के पंडित हो, तुम सहनशील हो, तुम्हारे अंदर कितने भी गुण क्यों ना, वो सब क्या हैं? मृत देह के समान, मृत देह में अलंकार के समान। इसलिए मुख्य बात क्या है? भगवत भक्ति। इसी प्रकार परमार्थ संबंधी चर्चाएं चल रही थीं। बीच में ही ब्रजनाथ की माता वहाँ उपस्थित हुई और विजय कुमार से बोली, भाई तुम बहुत दिनों में आए हो, ब्रज को जरा समझा बुझाकर गृहस्थ कर दो। माता पिता क्या है, जबरदस्ती बेटा चाहे भजन करना चाहे, चाहे कुछ भी चाहे, माता पिता तो चाहते हैं कि वो गृहस्थी बने बस। इसलिए तुम क्या करो, इसको गृहस्थ बना दो, इससे तुम्हारी प्रीति भी बहुत है, तुम्हारी बात को मान लेगा। जब माता पिता की बात नहीं सुनते तो क्या करते, फिर अन्य अन्य पारिवारिक जनों को बुलाते, जिनसे उनकी प्रीति होती, जिनकी बात मानता है, उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। 100 लोग प्रेशर डालते हैं। इसके व्यवहारों से मुझे डर लगता है कि कहीं यह साधु ना हो जाए। देखो जगत का कपट कैसा है। आश्चर्य की बात यह है, जगत के सारे लोग, कम से कम भारतवर्ष में, सब साधुओं के चरणों में सिर झुकाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको पैसा भी देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने बेटे को साधु नहीं बनाना चाहते। ये कैसा कपट, विचित्र, यही माया है। विवाह के लिए अनेक लोग आते हैं, परंतु इसने तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मेरी सासू जी ने भी बहुत प्रयत्न किया, परंतु कुछ कर न सकी। दादी, जो ब्रज की दादी हैं, उन्होंने भी बहुत समझाया, पर ये सुनता ही नहीं है। बहन की बात सुनकर विजय कुमार ने कहा, मैं यहाँ 10-15 दिन ठहरूंगा, मैं क्रमशः इस विषय में परामर्श कर तुम्हें पीछे बतलाऊंगा, अभी घर के भीतर जाओ। क्यों, विजय कुमार भी भक्त है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, ठीक है बहन तुम चिंता मत करो, अभी तुम भीतर जाओ, अभी हम इसको समझाता हूँ। वो समझाना क्या है, वो तो उल्टा समझा रहे हैं, वो तो क्या है, शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। ब्रजनाथ की माँ अंदर चली गई, वे दोनों पुनः पारमार्थिक चर्चा में लग गए। सारा दिन ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चला। यही भगवान की भक्ति की यही महिमा है। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आपस में बैठ करके भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। राधा जी आई, दूध दे करके चली गई, तब भी देखा बाबा लोग तो बैठे हुए हैं। फिर राधा जी ने स्वयं ही खीर बना दी, खीर बना करके वो चली भी गई, लेकिन बाबा जी लोग अपना भक्ति की चर्चा में लगे। वो टाइम का पता ही नहीं चलता है। हरि कथा में इतनी शक्ति है। बताया सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन तक कथा सुनाई, उनको न भूख लगी, न प्यास लगी, न नींद आई, न कुछ मलमूत्र त्याग, कुछ भी नहीं। 7 दिन तक लगातार सुनते रहे। फिर हमको इतना आनंद क्यों नहीं हो रहा? कारण ये, हमको पीलिया रोग हो गया। पीलिया रोग मतलब भव रोग। हमारी आसक्ति किसमें? शरीर और शरीर संबंधी लोगों में है। इस कारण से हमको क्या है, स्यात् कृष्णाम चरितादि सिताप अविद्या पित्तोपतप्त रसन से न रोचकान किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवती तदगत मूल हंति। श्रील रूप गोस्वामी पाजी बता रहे हैं उपदेशामृत में, क्या है, कृष्ण नाम चरितादि, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इत्यादि क्या है, पित्तोपतप्त रसन से न रोचकानु, बहुत मधुर है, बहुत मीठी हैं। कृष्ण का नाम लेने से ही भक्त लोग, एक नाम लेने से ही लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं, उनको दिनों का पता ही नहीं चलता, इतना मधुर है वो। किंतु हमको क्या हो रहा है, न रोचकानु, हमको रुचिकर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमको पीलिया रोग हो गया है, भव रोग। तो फिर क्या करें? कहते हैं जैसे पीलिया रोग का जो मरीज होता है उसको मिश्री खिलाओ तो उसको कड़वी लगती है। मिश्री कड़वी होती है? मिश्री तो मीठी होती है, फिर क्यों कड़वी लग रही है? क्योंकि पीलिया है जीभ में, और उसको मीठी चीज़ भी कड़वी लग रही है। तो उसका इलाज क्या है कि मिश्री खाता रहे वो। मिश्री खाते खाते क्या होगा, उसका पीलिया रोग दूर हो जाएगा, फिर वही मिश्री मीठी लगेगी। इसी प्रकार से हमको भी अभी जो है रोग लगे हैं, भव रोग, हम क्या करेंगे, हरि नाम रूप
गुण लीला इत्यादि कीर्तन करेंगे। कीर्तन करते 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 क्या होगा, जब हमारा पीलिया रोग ठीक हो जाएगा, वही मिश्री हरि नाम क्या लगेगा, मीठा लगने लगेगा। तब तक हमको करना पड़ेगा। दूसरे दिन भोजन करने के पश्चात विजय कुमार बोले, ब्रजनाथ आज शाम और वहाँ बाबा जी से रूप गोस्वामी द्वारा उल्लिखित 64 प्रकार के भक्ति के अंगों का विस्तृत विवेचन करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि भक्ति के 64 अंग हैं, उन सबको ये जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा। ब्रजनाथ तुम्हारे जैसा सत्संग मुझे जन्म जन्मांतर में प्राप्त हो। भक्त लोगों की यही कामना होती है बस। श्री वृत्रासुर जी क्या स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन मायया आत्मात्मा दार गेहेशु आसक्त चित्त से न नाथ भूया। हे प्रभु, मैं अगर अपने कर्मों के कारण मुझे बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़े तो भी मुझे कोई असुविधा नहीं। बस मेरी एक ही प्रार्थना है, क्या, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो जन हैं यानी आपके जो भक्त हैं, साधु लोग हैं, उनसे मेरा सख्य भाव रहे, उनसे मेरी प्रीति रहे। और तन माया, आपकी माया में जो फंसे हुए लोग हैं, कौन, दार पत्नी, आत्मात्मज, पुत्र पुत्री, इन सब में आसक्त चित्त से न नाथ भूयात, मेरा चित्त कभी भी आसक्त न हो। तो यहाँ भी क्या मांगा, भगवान के भक्तों का संग मांगा। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, तुम्हारे जैसा सत्संग मुझे जन्म जन्मांतर में प्राप्त हो, यही मेरी अभिलाषा है। देखो, बाबा जी महाशय ने साधन भक्ति के 2 मार्ग बताए, एक वैध मार्ग और दूसरा राग मार्ग। हम लोग वास्तव में वैध धर्म के अधिकारी हैं, अभी हमारा राग हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः मैं राग मार्ग के संबंध में उपदेश श्रवण करने से पहले वैध मार्ग को भली भांति समझकर साधन कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। अब एक साधक का ये लक्षण है, क्या लक्षण है, पहले अपने अधिकार को जाने, जो कथाएं सुनी है उसके द्वारा अधिकार पता चलेगा। फिर जब अधिकार पता चल जाता है तो उसके बाद क्या करेगा, वो उसके अनुसार में ही फिर उपदेश जो दिए हैं गुरु वर्ग ने उनको आचरण करे। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमको पहले इनको वैदिक भक्ति के अंगों को समझना चाहिए और समझ करके साधन शुरू कर दो, ये भक्ति है। लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोगों का समस्या ये है, वो सुनना चाहते हैं, सुनाते रहो उनको, प्रभु जी कथा सुनाओ, प्रभु जी कथा सुनाओ, रोज़ कथा भेजते हैं, सुबह शाम कथा भेजते हैं, फिर आएंगे फिर कथा सुनाओ। अरे उनका आचरण कर लो थोड़ा सा, उनका आचरण करने से लाभ होगा। खाली कथा सुनते 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 कुछ नहीं होगा, पांडित्य बढ़ेगा, अहंकार आएगा और कुछ नहीं। लो मठ में इन लोगों को क्या पता है, इससे ज़्यादा तो मैं घर में रहकर ही जानता हूँ, ऐसी बातें मन में आएंगी। तो कथाएं सुनने से कुछ नहीं होता है, कथा सुन करके उनको कथा क्यों सुनाई जाती है, कथाएं बताया उपदेश हैं। उपदेश का मतलब क्या होता है, जो सुना उसको आचरण करो, ये मुख्य है कथा का उद्देश्य। इसलिए श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे श्री कृष्ण केशव प्रभु। एक समय वो प्रचार में गए, बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रचार के लिए गए। वहाँ पर जो प्रोफेसर लोग थे और शिष्य थे, फिलॉसफी डिपार्टमेंट के बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, और कृष्ण केशव प्रभु थे 7वीं क्लास पढ़े हुए बस। अब जब गौड़ी मठ के लोगों ने कथा प्रारंभ की तो उस समय, ये तो बंद हो गया क्या, बंद लग रहा है। जब गौड़ी मठ के लोगों ने कथा प्रारंभ की उस समय उन्होंने बोला कि जो प्रोफेसर लोग हैं वो कहने लगे, ये जो आप बोल रहे हैं ये सब तो हमको पहले से ही पता है, कुछ नया बताइए। अभी बताओ, शास्त्र तो नए होते नहीं हैं, शास्त्र कोई रोज लिखे जाते हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, 5000 साल पहले भी थे, अभी भी वही हैं। गीता का ज्ञान थोड़ी बदलता है। अरे उसको आचरण करो, किंतु ये लोग नहीं मानते। क्या कुछ नया बताओ, तो नया क्या, हम नया रोज रोज रचना करके लिख करके आए क्या, नई नई कहानियाँ, शास्त्र तो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो उस समय श्री कृष्ण केशव प्रभु ने कहा कि अगर आप लोगों की आज्ञा हो, वैष्णवों की, तो मैं कुछ इन लोगों से बोलना चाहता हूँ। देखो 7वीं क्लास पढ़े हुए हैं,
वैष्णवों ने कहा ठीक है आप बोलो। तब उन लोगों ने प्रोफेसर से कहा एक बात बताइए, डॉक्टर आपको दवाई लिखता है, पर्चा देता है, पर्चे पे दवाई लिख करके दिया, आपने दवाई का नाम पढ़ लिया, उसका आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट से दवा का नाम ढूंढा, उसका पूरा कंपोजिशन आ जाएगा। कह दो इतना करने से क्या आपका रोग ठीक हो जाएगा? तुमको दवा का नाम पता है, उसका कंपोजिशन पता है, उसके बारे में सब कुछ पता चल गया, इसको खाने से क्या होगा ये भी पता है, अब तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? मेडिकल स्टोर जाना पड़ेगा, दवा खरीदनी पड़ेगी, दवा खरीद के जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे खाना पड़ेगा। सिर्फ उससे भी नहीं होगा, अब तुम खा रहे हो, बुखार है और तुमको सर्दी खांसी है और साथ में तुम चावल भी खाते हो, दही भी खाते हो, ठंडी ठंडी चीज़ें, बर्फ़ भी खाते हो, अब क्या होगा? बुखार डबल हो जाएगा। क्यों? तो दोनों काम करने पड़ेंगे। जो डॉक्टर ने विधि बताया ये दवा लेना है, ऐसा ऐसा टाइम से लेना है, खाने के बाद, खाने के पहले, जैसे बताया, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से, वो करना है। दूसरा निषेध पालन करना है। निषेध क्या? ये चीज़ें नहीं खानी है, ऐसे ऐसे बताना है, ऐसे ऐसे करना है। अगर वो तुम नहीं करोगे, खाली तुमको जान गए, पता लग गया तुम्हारा सब कुछ, उससे दर्द ठीक होगा, बुखार ठीक होगा। इसी प्रकार से ये जो उपदेश है ये क्या दवा है? शास्त्र के जो उपदेश हैं क्या है? वो दवा है। डॉक्टर ने लिख करके दे दिए, मतलब साधु ने बोल दिया तुमको, पर्चे पे लिख करके बोल गया साधु, तुमने सुन लिया। और सुनने से क्या हो जाएगा? सुनने से क्या हो जाएगा? उसको आचरण करना पड़ेगा। तो कृष्ण केशव प्रभु ने बोला आपने बताओ क्या पालन किया आज तक? तो सबके मुंह उतरे हुए, कुछ पालन नहीं किया। तो जब पालन ही नहीं किया तो फिर तुम्हारा क्या उपदेशों से फायदा? इसलिए बार बार सुनो, जब तक हम अब डॉक्टर के पास तुम फिर पहुंच गए, कहते डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने पूछा दवाई खाई थी कि नहीं खाई थी? मैंने तो दवा का नाम याद कर लिया। तो डॉक्टर क्या कहेगा? अरे मूर्ख, दवा का नाम याद करने से क्या होगा? जाकर के दुकान में ला करके खरीद और खाएगा तब कुछ होगा। उसी प्रकार से तुमने एक बार उपदेश सुन लिया, दूसरी बार सुन लिया, 100 बार डॉक्टर वही बोलेगा। अगर तुम नहीं दवा खाओगे तो 100 बार यही बोलेगा। कब तक बोलेगा? जब तक खाओगे नहीं, क्योंकि इलाज ही वही है। इसी प्रकार से साधुओं को बार बार उपदेश क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हमारे पेशेंट मूर्ख हैं। हमारे पेशेंट कैसे हैं? मूर्ख हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये दवाएं खाने के लिए लिखी गई हैं, दवाओं के नाम याद करने के लिए नहीं। ये जो उपदेश बताए जा रहे हैं ये पालन करने के लिए हैं, खाली याद करने के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। इसलिए उनको बताया कि इसलिए हम लोगों को बार बार वही बात बोलनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग पालन ही नहीं करते। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पहले हमको वैधि भक्ति को भली भांति समझकर क्या करना पड़ेगा? साधन प्रारंभ कर देना चाहिए, यानी पालन करना शुरू कर दो। दवाई खा ली, अब आगे पूछेंगे फिर। अब डॉक्टर साहब बताओ हमने दवाई खाई 3 दिन, अब क्या करें? तो डॉक्टर बताएगा कि ठीक है बुखार तो कम हो गया है, अब तुम्हारे लिए थोड़ा टॉनिक वॉनिक दिया जाएगा जिससे शरीर में ताकत आए, अब दूसरी दवा देगा। ठीक है कि नहीं? अगर तुमने बुखार ठीक ही नहीं हुआ, दवा तो टॉनिक देगा, टॉनिक से क्या होगा? गत कल बाबा जी महाराज ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया था, परंतु मैं समझ नहीं पाता कि नवदा भक्ति का प्रारंभ कैसे करूं। उन्होंने तो, बाबा जी ने तो बता दिया। पहले तो विजय कुमार नए गए ना, उसके पहले बहुत सारे उपदेश हैं। उन्होंने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति है। अब ये पालन कहाँ से करूं? क्या करना है? पहले श्रवण करूं, कीर्तन करूं, क्या करूं? आज इस विषय में अच्छी तरीके से समझ लूंगा कि प्रारंभ कहाँ से करना है। इस प्रकार बातों ही बातों में शाम हो गई। सूरज की किरणें पृथ्वी से उठकर वृक्षों की और ऊंची ऊंची टहनियों से खेलने लगीं। विजय कुमार और बैजनाथ घर से प्रस्थान कर श्रीवास आंगन में उपस्थित हुए और वैष्णव मंडली को दंडवत प्रणाम कर वृद्ध बाबा जी की कुटी में प्रविष्ट हो गए। बाबा जी जिज्ञासु भक्तों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़े प्रेम से छाती से लगाकर आसन पर बैठाया। क्या बताया? कि बाबा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि गुरु जो सदगुरु होता है उसको सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती है? तब होती है जब शिष्य उनसे परमार्थिक विषय में प्रश्न करते हैं, जागतिक विषय में नहीं। और कौन से शिष्य? जो सिंसियर हैं। गुरु ये भी तो जानता है, खाली आकर के मेरा टाइम बर्बाद करता है, अपनी नॉलेज बढ़ा रहा है,
आचरण कुछ करता नहीं, गुरु को तो सब पता है, गुरु अंतर्यामी। तो ऐसे शिष्यों से प्रसन्नता नहीं होती। किनसे प्रसन्नता होती है? जो उसका पालन करते हैं। जब श्री परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं तो इतना सुंदर प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी उनको क्या कह रहे हैं, हे राजर्षि सप्तम, अर्थात बहुत सारे राजा ऋषि बने लेकिन आप उन सब में भी सर्वोत्तम हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं के संबंध में प्रश्न करते हैं। तो गुरु का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। दो एक बातों के उपरांत विजय कुमार बोले, प्रभु हम लोग आपको बहुत ही कष्ट देते हैं, आप भक्तवत्सल हैं, अतः कृपा कर उस कष्ट को स्वीकार करते हैं। क्या बता रहे हैं कि हम आप लोगों से आपसे इतना प्रश्न पूछते हैं, कष्ट देते हैं आपको, आपका भजन का टाइम है, ये क्या है? दीनता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछने का ये तरीका है, विधि है। बहुत से लोग क्या है, परमार्थ में भी ऐसे सोचते हैं जैसे टीचर से 500 रुपया दे करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब मर्जी आए जो पूछे। ऐसा नहीं होता है। परमार्थिक विषय में क्या है, साधु लोगों का देखना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। वो भजन कर रहे हैं, भजन का उनका समय नष्ट ना करें, हम कम से कम समय लें, कुछ अपना भी करें। बार बार उनके पास ही पहुंच जाएंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं, न किताब पढ़नी है, जो मन में आया वो प्रश्न पूछेंगे। ये सब परमार्थिक संबंध में ऐसा नहीं होता है। ये परमार्थिक जगत में बड़ा विचार होता है, तभी भक्ति प्रकाशित होती है। अपने मन से कुछ भी करते रहे तो भक्ति प्रकाशित नहीं होगी। लेकिन आप बड़े कृपालु हैं, हमको अपना समय देते हैं, अनमूल्य बहुमूल्य समय देते हैं। इस प्रकार से भाव होना चाहिए, क्योंकि साधु को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, साधु का कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो तुमको अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। और लोगों के अंदर बिल्कुल भी कृतज्ञता नहीं है। वो तो ऐसा सोचते हैं हम साधु पर जाकर के एहसान कर रहे हैं प्रश्न पूछ के। आज हम लोग आपसे श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखे गए 64 भक्ति के अंगों के बारे में जानना चाहते हैं। यदि हमें इसका अधिकारी समझें तो कृपा कर बतलाएं, जिससे हमें शुद्ध भक्ति का सहज ही अनुभव करें। क्या बताया कि आज हम लोग श्रील रूप गोस्वामी पाजी ने जो 64 भक्ति के अंगों का वर्णन किया है उनके बारे में हम सुनना चाहते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सावधानी से श्रवण करना, मैं श्री रूप गोस्वामी द्वारा बतलाए गए भक्ति के 64 प्रकार के अंगों का वर्णन कर रहा हूँ। 64 अंगों में प्रथम 10 अंग प्रारंभिक अंग हैं। ये 10 हैं: गुरु पदाश्रय, गुरु के निकट दीक्षा और शिक्षा, विश्वास पूर्वक गुरु सेवा। अब ये जो हैं यहाँ पर 64 अंग बताए गए हैं, फिर उनका विस्तार बताया गया है। तो ये 64 अंग को पढ़ने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, सीधे विस्तार में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे 64 अंग आ जाएंगे एक एक करके। यहाँ पर बताया अंतिम 5 अंगों का वर्णन यद्यपि पिछले अंगों के साथ किया गया, तथापि ये 5 अंग श्रेष्ठ है। मैंने बताया था पिछले अध्याय में भी, नवदा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। 64 भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति प्रधान। कौन सा? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, वंदन, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन। ये 9 भक्ति के अंग हैं। ये भक्ति के अंग श्रेष्ठ हैं। इन 9 में भी फिर 5 प्रधान हैं। क्या? साधु संग, मूर्ति पूजा, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन और मथुरावास। अब इसमें भी जो 5 अंग में भी जो एक बताया साधु संग, इसके साथ में बाकी 4 होने चाहिए, अकेले एकांतिक नहीं करने हैं। क्या? साधु संग में मूर्ति पूजा, साधु संग में भागवत श्रवण, साधु संग में नाम संकीर्तन, साधु संग में भगवान के धाम का वास। ये चारों के लिए भी साधु संग अनिवार्य है। इस प्रकार से ये 5 अंग प्रदान है। फिर 5 में फिर 3 प्रदान है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इनका नाम पंचांग भक्ति भी है। इन सब अंगों का शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा पालन कर कृष्ण की उपासना की जाती है। 21 से 49 तक के अंग कृष्ण दीक्षा आदि द्वितीय अंग के अंतर्गत हैं। अब देखो यहाँ पर पहले से शुरू कर रहे हैं। विजय कुमार ने पूछा, प्रभु गुरु पदाश्रय के संबंध में हमें कुछ विस्तार पूर्वक शिक्षा प्रदान करें। अब बता रहे, शिष्य अनन्य कृष्ण भक्ति का अधिकारी होकर उपयुक्त गुरु के निकट कृष्ण तत्व जानने के लिए गुरु का पदाश्रय करें।
क्या बताया कि रामचरितमानस में भी बताया क्या, बिनु गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिरंच माने ब्रह्मा और शिव। अगर कोई ब्रह्मा और शिव के समान भी महाशक्तिशाली है, महातेजस्वी है, तो भी गुरु के बिना भव सागर पार नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं गुरु की क्या ज़रूरत है, हम तो अब अकेले शास्त्र पढ़ लेंगे, माला करेंगे, भगवान थोड़ी किसी के अधीन है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें विचार है। क्या विचार है? ये प्रोसेस किसने बनाया? खुद भगवान ने बनाया। क्या बताया? ये वही भागवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये पुंसाम अविदुषाम विद्य भागवतान ही ताम। क्या बता रहे हैं? भागवत में बता रहे हैं। भागवत धर्म किसे कहे? ये वही भागवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्ध है। भगवान ने स्वयं अपनी प्राप्ति के लिए अपने मुख से जो उपाय बताया है वही भागवत धर्म है। उस भागवत धर्म को तुम पालन नहीं करोगे, अपने मन से कुछ भी करोगे, तो भगवान की प्राप्ति होगी क्या? क्यों? भगवान ने जो बोला कि मैं ऐसे प्राप्त होऊंगा, तुम भगवान की बात नहीं मानते तो कैसे प्राप्त कर सकते हो? जैसे उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति है, अगर वो स्कूल कॉलेज में नहीं जाता है, इंजीनियर बन करके उसको नौकरी चाहिए, लेकिन घर में ही इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ता है बिना डिग्री के ही, उसको कितनी भी नॉलेज हो जाए उसको कंपनी नौकरी देगी नहीं। क्यों? कंपनी को पहले डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? कॉलेज इशू करेगा, यूनिवर्सिटी इशू करेगी। वो यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट देगी, तब सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तब नौकरी मिलेगी। इसी प्रकार से भगवान ने भी एक यूनिवर्सिटी बनाई है, पारमार्थिक यूनिवर्सिटी। उसमें जो हेड है वो कौन होते हैं? गुरु। जो गुरु हैं वो तुमको सर्टिफिकेट देंगे, और गुरु का जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा, अपने मन से तुम कुछ भी करते रहो, कितना भी तुमको नॉलेज हो जाए, शास्त्र का प्रकांड ज्ञान हो जाए, शक्तियां भी अर्जित कर लो, भगवान के धाम को नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कृष्ण तत्व को जानने के लिए गुरु का पदाश्रय करें। भगवान ने बताया क्या? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेश निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। इसमें बताया गुरु। क्या बता रहे हैं? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। श्रेय माने परम कल्याण। एक होता है प्रेय। प्रेय माने होता है जागतिक, जागतिक वस्तु। श्रेय माने पारमार्थिक। परमार्थिक वस्तु को जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु के 3 लक्षण बताए। यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु करने से पहले उनके लक्षण जानना आवश्यक है। नहीं तो कोई भी इधर उधर का गुरु कर लिया, बाद में आसाराम बापू की तरह फिर बाद में रोते रहोगे कि अब क्या करें। इसलिए गुरु के 3 लक्षण बताए। क्या? एक तो गुरु को सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, गुरु संसार से विरक्त होना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान क्यों ना होना चाहिए? क्योंकि शिष्य ने अगर कोई प्रश्न पूछा, गुरु उत्तर ही नहीं दे पाया, तो गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे होगी? हमारी श्रद्धा तो पहले तभी होती है ना जब कोई हमारे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे, शास्त्र के अनुसार, अपने मन से नहीं। ये बात। दूसरी बात, संसार से विरक्त होना चाहिए। अगर गुरु खुद भोगी है तो भगवान की सेवा की क्या शिक्षा देगा? शिष्य को क्या बताएगा? शिष्य को बोलेगा तुम वैरागी करो, मैं भोग करूंगा? पहले खुद आचरण करना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखाया। तीसरा लक्षण है भगवान की अनुभूति होना चाहिए। पहले जो 2 लक्षण है वो होने पर भी अगर भगवान की अनुभूति नहीं है तो भी वो गुरु नहीं है। क्योंकि जो शास्त्र का ज्ञान है वो मायावादियों को भी होता है। संसार से वैराग्य मायावादी भी होते हैं, योगी भी होते हैं। ये जो हैं नागा बाबा जो नंगे घूमते रहते हैं, ये भी संसार से विरक्त हैं। कितने लोग संसार से विरक्त हैं, तो क्या गुरु हैं वो? नहीं। भिखारी भी तो संसार से विरक्त होता है, उसके पास कुछ है ही नहीं, संसार से विरक्त है। गुरु है वो। गुरु के लिए मुख्य लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण, वो है भगवान की अनुभूति। श्रद्धालु होने पर ही जीव कृष्ण भक्ति का अधिकारी होता है। क्या बता रहे हैं? अब गुरु के पास जाने के लिए क्या चाहिए? एकमात्र एक ही चीज चाहिए, श्रद्धा। भक्ति का अधिकार क्या है? श्रद्धा।
पिछले जन्मों की सुकृतियों के प्रभाव से संतों के मुख से हरि कथा श्रवण कर हरि के विषय में जो दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है उसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा का क्या बताया? श्रद्धा तो अन्य उपाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति। शास्त्रों में सुदृढ़ विश्वास और संदेह का नाश, छोटे शब्दों में इसको श्रद्धा कहते हैं। सुदृढ़ विश्वास अर्थात जो कुछ भी शास्त्र में बातें लिखी गई हैं वो गलत नहीं हैं, वो सब की सब बातें बिल्कुल सही हैं। कभी हमको समझ में नहीं आता है तो क्या सोचना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि नहीं है, लेकिन बातें सब सही हैं। जैसे बताया गीता में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, 4 प्रकार के योग बताए। तो लोग कोई सोचता है कि गीता कर्म की बात कर रही, कोई सोचता है ज्ञान की बात कर रही, कोई सोचता है भक्ति की बात कर रही। तो गीता क्या कहना चाहती? अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं गीता बेकार है, गीता गलत है। क्या सोचना पड़ेगा? गीता तो ठीक है लेकिन हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हमारी बुद्धि जड़ है। तो इस प्रकार से शास्त्र में सुदृढ़ विश्वास, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते, शास्त्र को गलत मान लेते। अरे ऐसा ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, दोनों विपरीत बातें हैं, इसका मतलब शास्त्र गलत है, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ। ये मूर्खता है। इसलिए क्या है कि भक्तों के मुख से हरिकथा श्रवण कर भगवान के विषय में, शास्त्र के विषय में और भक्ति के विषय में जो दृढ़ विश्वास है, एकमात्र भक्ति से ही कल्याण होगा। एकमात्र जो भगवान है वही सबके प्रभु के प्रभु हैं। इस प्रकार का जो सुदृढ़ विश्वास है वही है श्रद्धा। श्रद्धा के साथ साथ थोड़ी शरणागति भी उत्पन्न होती है। शरणागति क्या है? श्रद्धा और शरणागति में क्या संबंध है? देखो, प्रेम और सेवा में क्या संबंध है? कोई माँ है, वो कहती है मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम। अब वो माँ जो कह रही है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करती हूँ, वो प्रेम क्या कोई ऐसी वस्तु जो दिखती है क्या? प्रेम कोई दिखता नहीं है, वो तो पता चलता है। कैसे पता चलता है? लक्षणों से। लक्षण क्या है उसका? सेवा। अगर माँ अपने बेटे की सेवा बिल्कुल करती नहीं, अपने बच्चे को देखो नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसकी हर चीज़ का, एक्टिविटी का माँ ख्याल रखती है, इसको देखने से अब वो बोलती नहीं कि मैं अपने बच्चे को प्रेम करती हूँ, तो भी पता है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं। इसी प्रकार के जगत के लोग कहते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, सेवा तो कभी ज़िंदगी में की नहीं, उनकी इच्छा अनिच्छा से कोई मतलब नहीं है, खाली बोल देते हैं प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। ये क्या है? इस शब्द का क्या मतलब है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी। अगर तुम प्रेम करते हो तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम का लक्षण है क्या? सेवा। अगर कोई व्यक्ति आकर के मेरी सेवा करता है, मेरा कमरा साफ करता है, मेरे कपड़े धो देता है, मेरे लिए रसोई बनाता है, मैं जो कहता हूँ उसकी मेरी बात मानता है, आज्ञा पालन करता है, तो उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं मुझसे प्रेम करता है, मुझे तो दिख रहा है। तो लक्षण के द्वारा दिखाई देता है कि वास्तव में भीतर में क्या है। उसी प्रकार से जो श्रद्धा है, मैं कहता हूँ मेरी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है। अब श्रद्धा क्या कोई दिख रही है क्या? या खाली प्रणाम करने से कोई श्रद्धा हो जाती है? नहीं, कहते श्रद्धा दिखाई देती है शरणागति से, लक्षण से। जैसे प्रेम का लक्षण सेवा है, प्रेम है कि नहीं है वो पता चलता है सेवा से, उसी प्रकार से श्रद्धा है कि नहीं है वो पता चलता है किससे? शरणागति से। शरणागति उसका लक्षण। अब शरणागति क्या होता है? शरणागति 6 प्रकार की। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये 6 लक्षण अगर दिख रहे हैं तो पता चल जाएगा कि हाँ श्रद्धा है। अगर ये 6 लक्षण नहीं है तो तुम बोलते रहो मेरी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, मतलब कुछ भी नहीं है, झूठ बोलता है। जैसे बताया, प्रेम 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 करता है लेकिन सेवा कभी करता नहीं है, उसकी इच्छा अनिच्छा से कोई मतलब नहीं है, अपने भोग के लिए प्रेम करता है, ये प्रेम नहीं होता, ये क्या है? भोग है, स्वसुख काम में। अब क्या? आनुकूल्य से संकल्प, मतलब भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना, तो श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि ये सब करना। प्रातिकूल्य से विवर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल वस्तु हैं उनको छोड़ना। कैसे? प्रजल्प नहीं करना, मन से विषयों का चिंतन नहीं करना, जो विषयी लोग हैं उनका संग त्याग करना। अब तुम ये सब करते नहीं हो और कहते हो मेरी बड़ी श्रद्धा है, तो इसका मतलब तुम कपट कर रहे हो,
कोई श्रद्धा नहीं है तुम्हारी। विषयी लोगों का संग करते हो, भक्ति के अंगों का पालन नहीं करते। बहुत से लोग हैं कहते हैं प्रभु जी हमारे आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है। हम कहते हैं ठीक है, ये ग्रंथ पढ़ना, कथा सुनना, कभी कथा नहीं सुनेंगे। कहते प्रभु जी टाइम नहीं है, आपके प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है किंतु हमारे पास भजन करने के लिए टाइम नहीं। ये श्रद्धा नहीं है, ये कपटता है। ठीक है, श्रद्धा का मतलब ही है लक्षण, मतलब जो हमने कहा उसको पालन करने में भले ही ज़्यादा नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा करोगे तो आनुकूल्य से संकल्प, भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना, प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करना। रक्षिष्यति इति विश्वासो, कृष्ण रक्षा करेंगे ये विश्वास होना चाहिए। कृष्ण में हरि गुरु वैष्णव भी आ गए, हमको अपने लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु जी हम सबको छोड़ करके मठ में आ जाएंगे तो हमको पालेगा कौन, रक्षा कौन करेगा, बीमार हो जाएंगे कौन देखेगा। विश्वास नहीं, इसका मतलब श्रद्धा नहीं। तो रक्षिष्यति इति विश्वासो, कृष्ण रक्षा करेंगे, कृष्ण पालन करेंगे। गोप्तृत्व माने पालन करना, कृष्ण पालन करेंगे। आत्मनिक्षेप माने आत्मनिवेदन, जो कुछ भी मेरा है वो सब आपके चरणों में समर्पित है। खाली मुख से बोलने से नहीं होगा, देना पड़ेगा। और कार्पण्य, दीनता, दीनता अर्थात मेरे बस का नहीं है कि मैं इस भवसागर से अपने शक्ति से पार हो सकूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, मैं विषयों से डूबा हुआ हूँ। बताए ना, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोरा गुण। हे गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनो, मैं विषयी हूँ, दुर्जन हूँ, सब समय कामी क्रोध मोह लोभ इनमें डूबा हुआ हूँ, मेरा कोई गुण नहीं है। मेरा एकमात्र गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्हें, आप ही एकमात्र मेरा भरोसा है। इस प्रकार का जो भाव है इसको कहते हैं दीनता। तो इस प्रकार से जो भाव होगा, शरणागति होगी, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ है श्रद्धा है। अगर ये शरणागति के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मुख से खाली बोलने से श्रद्धा पता नहीं चलती, उसको श्रद्धा नहीं माना जाएगा। इसलिए बता रहे हैं श्रद्धा और शरणागति प्राय एक ही तत्व है। बताया श्रद्धा का लक्षण है शरणागति। संसार में कृष्ण भक्ति ही सर्वोन्नत है। कृष्ण भक्ति के जो अनुकूल होगा उसे अपना कर्तव्य मानकर करूँगा। कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल व्यापार का वर्जन करूँगा, जो अभी हमने शरणागति के 6 लक्षण बताए। कृष्ण ही मेरे एकमात्र रक्षा करता हैं। मैं कृष्ण को अपने एकमात्र पालनकर्ता के रूप में वर्ण करता हूँ। मैं अत्यंत दीन और अकिंचन हूँ और मेरी स्वतंत्र इच्छा अच्छी नहीं है। यानी मैं जो इच्छा करूँगा तो उसमें मेरा कल्याण नहीं होगा। जो गुरु वैष्णव जो हमसे करवाना चाहते हैं उनकी जो इच्छा है उनके अनुसार चलूँगा तो मेरा कल्याण होगा। अगर मैं स्वतंत्र रूप से कुछ इच्छा करूँगा तो मेरा उसमें अहित हो जाएगा। जैसे उदाहरण देता हूँ, अगर कोई सोचता है, किसी ने देखा अरे ये महाराज जी हैं, बड़ी अच्छी कथा बोलते हैं, इन्होंने हजार हजार लोगों को शिष्य बना दिया, अब मैं भी इनकी तरह ही कथा बोलना सीख जाऊँ। ये इसने खुद इच्छा की। अब कथा बोलना तो सीख गया, कथा बोलने लगा, लोग प्रणाम करने लगे, सम्मान करने लगे, अहंकार आ गया। और अहंकार क्या करता है? पतन का कारण बनता है। तो जो तुमने इच्छा करी उससे तुम्हारा कोई लाभ हुआ? उल्टा पतन हो गया। लेकिन गुरु वैष्णव तुम्हारे अधिकार देखेंगे, तुम्हारे अंदर कितने अनर्थ हैं, तुम्हारी योग्यता क्या है, उसके अनुसार तुमको आदेश देंगे। चाहे वो तुमको प्रचार करने के लिए आदेश दें, चाहे तुमको बर्तन मांजने के लिए आदेश दें, जो वो आदेश प्रदान करेंगे उसमें ही तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन अपनी जो इच्छा करोगे उसमें कल्याण नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं मेरी स्वतंत्र इच्छा अच्छी नहीं है, मैं जो स्वतंत्र इच्छा करूंगा वो अच्छी नहीं है। कृष्ण की इच्छा का अनुगमन ही सब प्रकार से कल्याण प्रद। अर्थात कृष्ण की क्या इच्छा है, भगवान हरि गुरु वैष्णव, हम तो कृष्ण की इच्छा तो पता नहीं है, तब तक क्या करेंगे? गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसी में हमारा कल्याण है। ये वे ही अनन्य भक्त, ऐसा दृढ़ विश्वास जिसको हो गया है वे ही अनन्य भक्ति के अधिकारी हैं। यह अधिकार प्राप्त होते ही जीव भक्ति की शिक्षा के लिए व्याकुल होकर जहाँ सद्गुरु पाता है उनका आश्रय ग्रहण करता है, अर्थात उनका शिष्य होकर भक्ति की शिक्षा ग्रहण करता है। और फिर इसको हम लोग आगे अगली कथा में श्रवण करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। फिनिश करो।